तो बच्चों ये आज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड एक्सिस, वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम लेंथ फॉर दिस कोनिक। अब सबसे पहले पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या कैन वी रिकॉग्नाइज द कोनिक आउटराइटली। देखते ही क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा कोनिक है? तो उसका भी एक तरीका है, उसका आंसर भी है एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। कैसे? देखिए आप सेकेंड डिग्री टर्म्स को ऑब्जर्व करें एंड टेक इट एज अ डायरेक्ट सिंपल रूल हियर। You observe the second degree terms of in the equation of the conic, and if they form a perfect square, याद रखिएगा, if they form a perfect square, there are just two possibilities. What are that? First one, most of the times you will find it to be a parabola, or at most it can represent the equation of pair of straight line. अब देखिए चूंकि यहाँ पे conic कह दिया गया है, चलिए conic तो आप कहोगे pair of straight line भी है, मान लिया। क्योंकि यहाँ पे एक्सिस वर्टेक्स लेटेस्ट सेक्टर लेंथ पूछी गई, सो दैट मींस इट्स नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये पैराबोला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये पहला पॉइंट हो गया, तो हमें पता है कि ये पैराबोला है। अब पैराबोला है, ठीक है, तो उसका एक तरीका यहाँ पे समझ लीजिए। तरीका ये है बच्चों कि आप पैराबोला की जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दोनों में एक रिलेशन है। मतलब एक आप वहां से एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि लेफ्ट साइड एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट साइड लीनियर है। लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर है, एक साइड पे लीनियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रयास ये करेंगे कि एक साइड पे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स आ जाएं, एक्स वाई कांस्टेंट, और दूसरे साइड पे लीनियर आ जाए। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आप ध्यान से देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में जैसे आपने ये लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए। जब जो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो टर्म है, यदि आप उसे जीरो करते हैं और इसे जीरो करते हैं, तो जो दो लाइन आएंगी, ठीक है, जो भी दो लाइंस आएंगी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स ये y इक्वल 0 एक्स एक्सिस है, ये x इक्वल 0 y एक्सिस है। ठीक है, तो जो यहां से आया y इक्वल 0 वो आपका एक्चुअली एक्सिस है। ये भी समझिए, जो परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 से आया वो आपका क्या है? वो एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए अब कीपिंग दीज टू थिंग्स इन आवर माइंड, अब हम यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ टू अप्रोच दिस। तो इसका अप्रोच हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको करना क्या है, आप एक साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे ओके ये तो पक्का है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आने वाला है, तो हमने कहा ठीक है, कांस्टेंट टर्म की समस्या है, तो हमने मान लिया यहाँ पे x प्लस वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। विल ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? वाई? बिकॉज जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो एक बार x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, तो ये टर्म तो ये पूरा का पूरा यहाँ आना चाहिए। सो दैट्स वाई आई टुक इट एज x प्लस वाई प्लस सम अननोन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स ये लैम्डा आ जाएगा, आपको ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं भाई, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी सारे टर्म उठा के उधर ले गए, फाइन। तो अब हमने यहां से x कॉमन लिया, क्योंकि 6x हो जाएगा राइट साइड पे। और जब आपने यहाँ पे ये टर्म लिखा है तो समझिएगा x का टर्म क्या आएगा? 2x लैम्डा। ठीक है, तो x कॉमन लिया, ये हो गया 6 प्लस 2 लैम्डा। सिमिलरली 2y उधर चला गया, y कॉमन ले लिया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब लैम्डा इससे मल्टीप्लाई 2y लैम्डा, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस 2 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -3 है, प्लस लैम्डा स्क्वायर है, तो ये हो गया, और ये आ गया आपका। यदि हम इसे जीरो करेंगे तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, जीरो किया, लाइन आई, इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप है -1। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये राइट साइड पे एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, इसे आप जीरो करोगे वो भी लाइन आएगी। ठीक है, और हमें पता है कि इसका स्लोप कितना होना चाहिए, तो इसका स्लोप एज आई सेड कि जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है उसे जीरो करिए, जो लीनियर टर्म है उसे जीरो करिए, जो भी दो लाइन की इक्वेशन आएगी दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए, और इसका स्लोप है कितना? -a टाइम्स -a ओवर b, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 6 प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, और ये हो गया आपका 1। अब जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये 2 गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो जब सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -6 माइनस लैम्डा, इजंट दैट -3 माइनस लैम्डा रादर। तो ये उठ के इधर आ गया, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -4। देखिए लैम्डा आ गया आपका, है ना, लैम्डा आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर।
दोनों साइड पे जब हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना x टाइम्स 6 प्लस 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2x, नहीं इसी तरह से ये हो जाएगा हाउ मच विल दैट बी, लेट मी चेक इट बैक, 2 प्लस 2 लैम्डा तो माइनस 2, हाँ वो होना भी था, स्लोप 1 है, राइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -1, फाइन, तो ये हो जाएगा -2y, एंड इफ आई कम टू द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है आपका -3 प्लस 4, सो दैट्स योर 1 हियर, ओके, सो दिस इज +1, ठीक है। अब क्या आर वी डन, तो आंसर है यस, वी आर ऑलमोस्ट डन। द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू इज 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस वाई प्लस हाफ इक्वल टू 0, ये आ गया आपका लीनियर। ये एक तरह से अब आप इसे ऐसे समझें, आप या x या y जो भी आप मान लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक कंपैरिजन, ओके, और इसे हमने कांस्टेंट फॉर ए, और ये हो गया आपका y, तो लीनियर एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन, ये ठीक है। तो ये आपका लैटिस सेक्टम हो सकता है नहीं, अभी रुकिएगा, ये लैटिस सेक्टम लेंथ है नहीं, ठीक है, उसमें भी अभी थोड़ा सा समय बाकी है। आई विल लेट यू नो हाउ टू गेट इट, बट बिफोर दैट क्या हमें एक्सिस मिल रहा है, क्या हमें वर्टेक्स मिल रही है, तो आंसर इज ऑफ कोर्स यस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को 0 करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाता है एक्सिस, ठीक है। और जहां पे ये दोनों लाइन, ये दूसरा x माइनस वाई प्लस हाफ इक्वल टू 0, द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स मीट, ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये वर्टेक्स ही होगा, ठीक है, तो ये वर्टेक्स होगा। और ये सारा का सारा जो हम आपको बता रहे हैं, वी आर ड्राइंग द लाइक रिलेशंस और फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वहां से सारा ऑब्जर्वेशन है, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, लाइक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको वर्टेक्स आ जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द लैटिस सेक्टम लेंथ। तो लैटिस सेक्टम लेंथ के लिए देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ओके जस्ट अ मिनट, राइट, वो ये है कि देखिए आपका इक्वेशन थी x प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस हाफ, ठीक है। इसको हमने पहले जो करना है, हमें इसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। हमने क्या किया, x प्लस वाई, किसी भी पॉइंट x कॉमा वाई का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज नथिंग बट दिस अपॉन √2, ये इसका किया स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए, ठीक। और इसे भी डिस्टेंस फॉर्म में लिखा, डिस्टेंस फॉर्म मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम दिस लाइन, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज अगेन यू नीड टू डिवाइड इट बाय 2, तो इसे डिवाइड किया तो इधर ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये वो फॉर्म है जिसे अब आप कंपेयर करोगे तो आपके दिमाग में आ रहा है कि किया क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किया क्यों। तो देखिए किया इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट प्लेन पर x कॉमा y एज्यूम करते हैं तो x क्या है, x है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस और y है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पे ये लाइंस मानी है एक एक्सिस, आप समझिए भाई, यहाँ पे जब हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में था तो आपका y इक्वल टू 0 x एक्सिस था, और ठीक है ये आपका x इज इक्वल 0, ये दूसरा एक्सिस होगा। तो ये जो दो रेफरेंस लाइन थी वो यहाँ पे एक एक्सिस था और एक उसके परपेंडिकुलर एट द वर्टेक्स, लाइक टेंजेंट टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स था, जो कि y एक्सिस है, ठीक है। और x कॉमा y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस। अब यहाँ पे क्या हुआ आप इसे समझिए, हमारे लिए यदि हमने इसको ऐसे समझे, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है। और इससे परपेंडिकुलर लाइन जो भी है यहाँ पे मान लीजिए पास कर दी है, तो ये लाइन जो है हमारी, ये यहाँ पे आपका वर्टेक्स आ गया, ये दूसरी लाइन हो गई इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा कि भैया पैराबोला जो है वो सब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पैराबोला आपका कुछ इस तरह से बना, लेट्स से, ठीक है। अब इस पे आने वाला यदि कोई पॉइंट x कॉमा y हम ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये इससे डिस्टेंस फॉर्म में दिखना चाहिए, तभी तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, समझिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हमने रोटेट कर दिया है एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्म में दिखना चाहिए, इसलिए ये किया। अब आप इसे कंपेयर करिए और फिर यहाँ से आपको
लैटस रेक्टम लेंथ अब मिल जाएगी, तो 4a इज इक्वल टू √2। सो दैट वाज आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। आपका एक जनरल पैराबोला दिया हुआ था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। स्टैंडर्ड फॉर्म से याद रखिएगा, एक तरफ परफेक्ट स्क्वायर और एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन, और दोनों तरफ जो परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ कोर्स उसके अंदर भी लीनियर एक्सप्रेशन है, और जो राइट साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है वो तो है ये लीनियर एक्सप्रेशन। दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ वी इक्वेट देम टू जीरो सेपरेटली, तो दो लाइंस है, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ यू कैन कन्वर्ट एनी गिवन पैराबोला in any general form to the standard form, not the standard form exactly, क्योंकि vertical horizontal में नहीं आएगा, बट हाँ इस फॉर्म में लिखकर आप फिर उसे कंपेयर कर सकते हो। कहा देखिए क्या क्या चीज़ हम डायरेक्ट निकाल पाए, एक्सिस, वर्टेक्स एंड लैटिस रेक्टम लेंथ। और मेहनत करेंगे तो फोकस भी निकल आएगा। थोड़ा वो आप जरा यहाँ पर सोचिएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमें पता है वर्टेक्स से लाइक जिस साइड पे पैराबोला ओपन है उस साइड पे 1/4 ऑफ द लैटिस रेक्टम बढ़ने पे आपको फोकस मिल जाएगा। नाउ थिंक ऑन इट एंड ट्राई टू गेट द लैटिस रेक्टम। इफ यू विश यू कैन शेयर दैट आंसर टू मी इन द कमेंट बॉक्स बच्चों।